एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, डॉक्यूमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, एमकॉम के अंदर है ना, 2 सब्जेक्ट इस ईयर के अंदर आपके सिमिलर से हैं। इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस ऑपरेशंस था वो भी सिमिलर सा था। इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर भी लगभग यही टॉपिक्स थे कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या होती है, उसके बैरियर्स क्या होते हैं। एंड सिमिलर सा ये टॉपिक है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको दोनों को कवर करोगे तो आपकी कुछ चीज़ें आपको सेम सी सिमिलर सी ही लगेंगी, सिमिलर से ही टॉपिक्स लगेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन एक्सचेंज इन्वॉल्विंग अ गुड्स और सर्विसेज कंडक्टिंग बिटवीन एट लीस्ट 2 डिफरेंट कंट्रीज। देखो, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि कंट्री से बाहर, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इंटरनेशनल वे में हम जब डोमेस्टिक एरिया से बाहर जब हम किसको करते हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है, लेन देन, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज को एटलीस्ट इन 2 कंट्रीज। द एक्सचेंज कैन बी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट। एक्सचेंज हमारा कुछ भी हो सकता है, इम्पोर्ट भी हो सकता है हम चीज़ों को, और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। हम चीज़ों को इम्पोर्ट करवा भी सकते हैं और बाहर भेज भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। An import refers to a goods or services brought into the domestic country। import का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम अपनी कंट्री के अंदर मंगवाएं, डोमेस्टिक कंट्रीज़ के अंदर मंगवाएं। एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर हम भेजें फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड कंपेरेटिव एडवांटेजेस। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखो, अगर हम बाहर कोई भी ट्रेड करेंगे तो हमें बाहर की स्पेशलाइजेशन का पता चलेगा, और कंट्रीज़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें वो अपनाते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, तो उनकी स्पेशलाइजेशन का हमें पता चलेगा और कंपेरेटिव एडवांटेजेस हमें मिलेंगी, और भी वैराइटीज़ ऑफ गुड्स हमें मिलेंगे, जिससे हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। इंटरनेशनल ट्रेड फाइंड्स एंड क्रिएट्स मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। इंटरनेशनल ट्रेड ऐसी मार्केट हमें देता है जिससे आपकी जो सरप्लस है, जो आपका आउटपुट है, वो इम्प्रूव होता है। देखो, बाहर की कंट्रीज़ की कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी जो पैसा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और बहुत सी ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल ट्रेड हमें उस चीज़ को कमाने के लिए हेल्प करता है कि हाँ, हम डॉलर कमा सकते हैं, हम कोई यान है वो कमा सकते हैं, और कोई जो भी करेंसी होती है वो हम उसके थ्रू कमा सकते हैं, पा सकते हैं। International trade is an important means to earn foreign exchange and opportunity to developing countries to make developing trades। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ट्रेड हमें फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करता है, दूसरी करेंसी को अर्न करने में हेल्प करता है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम अपनी कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लेके आ सके, हमारी कंपनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री से ट्रेड के अंदर वो हमें हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स एंड इंक्रीज the quality of life and standard of living of the citizen of a country। There is an availability of a more choice in goods due to an increase in size of markets at competitive rates। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत से फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों के अंदर एक चीज़ क्या है कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे आपको बहुत सी चॉइस मिलती हैं गुड्स के अंदर जो भी आप खरीदते हैं। और जैसे अभी कोई भी कार किसी को नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं से आप उसको इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू अपनी कंट्री के अंदर मंगवा सकते हैं। जैसे कई लोग दुबई से कार वगैरह मंगवाते हैं कि जो आपको इंडिया के अंदर नहीं मिले, वो आप बाहर से फॉरेन कंट्रीज से मंगवा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट कंपटीशंस एंड अक्रॉस मार्केट, प्रोड्यूसर मेक श्योर्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी
दैट आर फिट टू compete इन ग्लोबल मार्केट्स। प्रोड्यूसर जो हैं वो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाए कि वो compete कर पाए हमारी ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो वो आपके कंपटीशंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी गुड्स की क्वालिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऐसा ही गुड बनाएंगे जो कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, ग्लोबल जो आपकी इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो चल पाए, ग्लोबल मार्केट के अंदर वो चीज़ चल पाए। इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंस अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट डेवलपिंग एक्सेट्रा। इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स के लिए, ट्रेडिंग्स के लिए, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज एन engine for growth, these alterations and boosting the pace of जीडीपी ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड हमें एक ऐसी ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है जिससे हमारी जीडीपी भी इम्प्रूव होती है, उसके साथ अल्ट्रेशन होती है, बूस्ट होती है, हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इमर्ज कंट्रीज लीडिंग टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है आपकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए, कि भाई अगर कोई कंट्री के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ज़्यादा अच्छी मशीनरीज है, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमें बताती है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो और आप अपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड्स क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एंड हैज़ डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स विद द ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट साइज। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड stabilize price, increase efficiency, developed means of transport and communication and increase international relations, cooperation and understanding। देखो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये हमें कॉमन सी चीज़ें बताई जा रही है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, ट्रांसफ़र होगी मनी का, आपकी कैपिटल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम इनको क्या करेंगे, पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे ताकि वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। इंटरनेशनल ट्रेड स्टेबलाइज प्राइस, इंक्रीज एफिशिएंसी, डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक स्टेबलाइज करता है प्राइस को, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, और एक डेवलप करता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस आपकी मतलब अच्छी होती है। जैसे कि आपको नहीं आती है किसी के साथ कम्युनिकेट करना, जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड आपकी कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करता है, इंक्रीज़ करता है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है। अभी किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ होती होती, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी चीज़ है, लेकिन भाई किसी चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां भी होती हैं। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या डिसएडवांटेजेस होंगी? इंटरनेशनल ट्रेड थ्रेटन्स होम इंडस्ट्रीज एंड स्टेप अप्स lacking the experience and resource to compete with the edged and foreign firms। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, बहुत से कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको रिसोर्स के बारे में नहीं पता होता है। फॉरेन फर्म्स के अंदर किस तरीके के रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए उनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होती है। A country only depend on international trade for imports of strategic resource is prone to be manipulated and controlled by the exporter who can threaten national securities and liberal economy। For example, most of the developing countries of Africa and Asia have been manipulated and colonized बाय द यूरोपियन कंट्रीज़। देखो कई चीज़ें मैनिपुलेट होने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब ये नहीं बोलते कि चाइनीज़ है चलेगा ही 4 दिन, है ना। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट के तरीके से अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपके प्रोडक्ट्स को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। जैसे हम इंडियंस अगर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि गोरे कि तो इंडियंस हैं, ये मतलब हमें चाहे हम कितने ही सुंदर क्यों ना हो हमें ब्लैक ही बोला जाता है। तो वो चीज़ तो उसी तरीके से ट्रेड के अंदर भी मैनिपुलेशन होती है, ट्रेड के अंदर भी मतलब ऐसा किया जाता है कि भेदभाव सी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज subjections, slavery and manipulation, hindering economic independence and enriching the freedom and sovereignty of a countries। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि वही चीज़ मैंने आपको बताया, मैनिपुलेशन होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, भाई आपकी इकोनॉमी
एक इंडिपेंडेंट होगी, फ्रीडम होती है कंट्रीज़ के पास। इंटरनेशनल ट्रेड पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेन कंपनीज कैन पुट प्रेशर एंड ड्रेन नेचुरल रिसोर्सेज एट ए डिप्लेटिंग रेट्स। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मतलब ये किया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है कि भाई फॉरेन कंपनीज क्या करती है, प्रेशर डालती हैं कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लेटिंग रेट्स के अंदर, मतलब उनको कम रेट के अंदर आप हमें बेचो या हमें दो, तो उनको ऊपर प्रेशर डाल के उनको मैनिपुलेट करके नेचुरल रिसोर्सेज को ख़रीदा जाता है। जैसे पहले के टाइम में होता था ना, कि पहले के टाइम में होती थी नील की खेती, जो हम नील कपड़ों में देते हैं उसकी खेती होती थी। तो जो फॉरेनर्स होते थे, फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, उनको पता था कि ये इतने पैसे में होगा, बट लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को ये बात बोल के कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे, उनको कम पैसा देके उनके साथ मैनिपुलेशन होती थी। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।